स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने कृतिका के माता का आंचल इस चैप्टर के कुछ भाग को पढ़ा था। आज उसके आगे के पैराग्राफ को पढ़ते हैं। जब लेखक बनावटी चिड़ियों को चट करना अर्थात खा लेना, बनावटी चिड़ियों को खाना मतलब कि कौर खिलाती थी माता पक्षियों का नाम ले लेके, तो उसको जब खा लेते तब बाबूजी उनको शाबाशी देते और कहते कि तुम राजा हो गए, अब जाओ खेलो। इस उत्साह में भरकर लेखक उछलने कूदने लगते और काठी रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर जिस हालत में होते उसी हालत में गली में निकल जाते खेलने के लिए। कभी यदि पकड़ में आ गए माँ के तो लाख छटपटाने के बाद भी माँ ढेर सारा कड़वा तेल, चुल्लू भर मतलब ढेर सारा कड़वा तेल उनके सिर में लगा देती थी और बालक रोने लगते। इस पर पिताजी बिगड़ कर खड़े हो जाते, लेकिन माता मानती नहीं थी। वे सिर पर तेल लगाकर उपटन लगाकर छोड़ती थी। साथ ही नाभि और लीलार, लीलार मतलब माथे पर काजल की बिंदी लगाती, चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता पहना देती, जिससे लेखक का जो बाह्य व्यक्तित्व है वो कुछ कन्हैया की तरह से हो जाता था और पिता की गोद में वो सिसकते हुए बाहर आते थे। बाहर आते ही ढेर सारे बालकों का झुंड मिल जाता जो उनके हम उम्र होते। उन बालकों और साथियों को देखते ही लेखक सिसकना भूल जाते और बाबूजी की गोद से उतरकर उन हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशा करने लगते थे। अब इसमें जो प्रमुख बिंदु बन रहे हैं वो इस प्रकार है। भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाते थे? बच्चों को अपने दोस्तों के साथ खेलना अच्छा लगता, माता पिता को भी अपने साथियों के साथ खेलते हुए बच्चों को देखकर अच्छा लगता है। तो भोलानाथ अपने साथियों के साथ अनेक प्रकार की शरारतें करते, मस्ती करते और इसमें वे सिसकना भूल जाते थे, क्योंकि बच्चे बहुत समय तक बांधकर अपने मन में बात को नहीं रख पाते। वे जिस परिस्थिति में होते हैं उसी परिस्थिति में ढल जाते हैं, उनके मन में कोई बात गांठ बांध के नहीं रहती और इसीलिए वो सदा मस्त रहते हैं। यही भोलापन लेखक को स्पष्ट समझ में अब आता है। भोलानाथ इस पाठ से बाल स्वभाव की कौन सी जानकारी मिलती है? भोलानाथ के स्वभाव की कौन सी जानकारी इस पाठ से मिलती है? तो जैसा कि हमने बताया कि इस पाठ से यही पता चलता है कि बच्चे बहुत भोले होते हैं। वे अपने सुख दुख को अपने मन में नहीं रखते। दुखी होने पर रोकर तथा सुखी होने पर हंसकर अपने दुख और सुख को प्रकट कर देते हैं। उन्मुक्त हंसी हंसते हैं। यह इनकी स्वाभाविक प्रक्रिया होती है कि ये अपने भावों की अभिव्यक्ति एकदम उन्मुक्त होकर कर देते हैं और समझदार आदमी इस क्रिया को अद्भुत अवश्य मानता है, किंतु वास्तव में जो सुख दुख की अनुभूति होती है स्वाभाविक होती है, हर किसी को अनुभव होता है। बच्चे इसको खुल के प्रकट कर देते हैं और बड़े इसको छिपा जाते हैं। तो इसी स्वभाव की जानकारी मिलती है बच्चों के इस पाठ में। तो आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट वीडियो में अगले पैराग्राफ और कुछ विषय वस्तु के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।